मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय। निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अब बताया जा रहा है कि हमें अपने मन को लगाना है। कहाँ लगाना है? ईश्वर में लगाना है। अपने मन को कहाँ लगाना है? ईश्वर में। तो ईश्वर कहाँ है? हमारे भीतर, हमारा आत्मा, वही ईश्वर है। तो मन को यहाँ लगाने का बात क्यों बोल रहा है? क्योंकि मन कहाँ लगा हुआ है? बाह्यिक दुनिया में लगा हुआ है। मन को भी लगाना है और बुद्धि को भी लगाना है। मतलब क्या है? आपका जो विवेक बुद्धि है उसको आत्मा के साथ लगाना है। जब आप अपना बुद्धि विवेक को आत्मा के साथ लगाएंगे तो मन भी क्या होगा? वो भी बाह्यिक दुनिया का काम छोड़ के क्या करेगा? आत्मा के साथ लग जाएगा। ये इंद्रियां, इस हाथ का प्रयोग, इस पांव का प्रयोग, इन आंखों का प्रयोग, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? मन के बसीभूत हो के कारण हम बाह्यिक दुनिया में लगाते हैं। हम लोग अपने इंद्रियों का उपयोग कहाँ लगाते हैं? बाह्यिक दुनिया में लगाते हैं। बाह्यिक दुनिया में लगाने से क्या होगा? वही जिंदगी भर मरण और जन्म का चक्कर चलता रहेगा, कभी भी मुक्ति लाभ नहीं होगा। तो हमारा जो इंद्रिय है और मन है वो कहाँ लगे? आत्मा के साथ लगे, आत्मा के कामों में लगे। आत्मा का काम क्या है? ध्यान में बैठना। तो ध्यान में कैसे बैठ पाएंगे? इसी शरीर से ही तो बैठ पाएंगे ना। इसी इंद्रियों को अंतर्मुखी करना होगा, हाथ पांव शांत भाव से रखना होगा। ये शरीर नहीं होगा तो मुक्ति भी नहीं मिलेगा। तो ये शरीर का उपयोग हम लोग मुक्ति के लिए कैसे कर पाएंगे? जब हम अपने बुद्धि का उपयोग कर पाएंगे। अपने बुद्धि में ये इन बातों को ला कर कि हमें मुक्ति लाभ करना है, हमें ध्यान में बैठना है, तब मन क्या करेगा? मन क्या करेगा? इंद्रियों को अपने भीतर लेकर आत्मा के साथ लगा देगा। बोलेगा भाई अब हमको बाहर का भोग नहीं करना है, क्योंकि इस आदमी का बुद्धि ही अब मेरे साथ नहीं रहा। अब किसके साथ हो गया? इसी को बोलते हैं कि आपका दुश्मन भी बोलते नहीं है ना, दुश्मन भी आपका दोस्त हो जाता है। दुश्मन भी आपका दोस्त कब हो जाता है? दुश्मन कौन था? आपका मन। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन था, वही आज आपका क्या हो जा रहा है? मित्र हो जा रहा है। जब मन आपका मित्र हो जाए तो बाह्यिक दुनिया में कौन आपका शत्रु रह जाएगा? बाह्यिक दुनिया में कौन सा चीज है जो आपको नहीं मिलेगा? समझ में आया? तो इसीलिए जितना हो सके बुद्धि का उपयोग अपने आत्मा के साथ लगाएं। अब इसमें कोई भी संशय नहीं है। निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। आपको ऊर्ध्व गति प्राप्त होगी, आपको मुक्ति मिलेगी। जो व्यक्ति अपने इस तरह से भावना को ले आता है, अपने बुद्धि को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को एकजुट करके ध्यान में आता है, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है कि उसको मुक्ति लाभ नहीं हो। कोई भी संदेह नहीं है कि वो जो चाहे वो उसका ना हो। जो चाहे वो उसका होगा ही होगा, जो चाहे वो उसका होगा। लेकिन हर एक क्रिया में वो स्वयं को क्या करे? आत्मा के लिए दे। तो आत्मा के लिए कैसे समझ में आएगा कि आप आत्मा के लिए दे रहे हैं समय? कैसे समझ में आएगा? बोलिए देवी जी, कैसे समझ में आएगा कि आप आत्मा के लिए समय दे रहे हैं? आपका प्रेम आत्मा के लिए है, कैसे समझ में आएगा? जैसे मान लीजिए आपका प्रेम मेरे प्रति है, आपका प्रेम बच्चों के प्रति है, आपका प्रेम पति के प्रति है, आपका प्रेम पत्नी के प्रति है, कैसे समझ में आता है? कैसे समझ में आता है? जब उनके लिए कुछ करते हैं, बच्चों को नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, तो बच्चा सोचता है मम्मी हमको प्रेम करता है। और बच्चा घूम के आके मम्मी को एक पप्पी दे दे तो मम्मी सोचती है बच्चा उससे प्रेम करता है। उसी तरह से पति के संबंध में है, उसी तरह से भाइयों के संबंध में, उसी तरह से बहनों के संबंध में है। वही तो है। तो आत्मा के संबंध में जब आत्मा के साथ आप बैठिए, आत्मा को अपना प्रेम दीजिए, बस आत्मा को समझ में आने लगेगा, तब आत्मा जागृत होना शुरू होती है कि ये
भक्त मेरा बन गया है, ये मेरा क्या हो गया है, भक्त बन गया है, ये मेरा प्रेमी हो गया है, ये भाई बंधु सखा सब मुझी को मान लिया है। अब जब सब मुझी को मान लिया है तो मुझे भी तो इनके लिए सब कुछ देखना पड़ेगा, इसे कोई कष्ट ना हो, इसे किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। और जब तक बाह्यिक दुनिया के प्रेम में पड़े रहेंगे तो सारा तकलीफ आपको सताता है।